हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति जैन और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं अम्ब्रेला कुर्ती का वीडियो। और बहुत ही इजी है, आप डेली वेयर के लिए इसे 10 मिनट में रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो फैब्रिक मैंने लिया है ये कॉटन फैब्रिक है, मजबूत। इसमें आपको लाइनिंग लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है और फैब्रिक है मेरे पास 3 मीटर। तो देखिए, अम्ब्रेला कुर्ती कट करने के लिए सबसे पहले हम कपड़े को इस तरह से लेंगे और यहाँ पर मैं इसमें से पहले चोली निकालूंगी और इसका जो मेज़रमेंट है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो सबसे पहले हमने कपड़े को ओपन किया और पहले हम यहाँ देखेंगे कि आपको चोली कितनी लंबी लेनी है। तो चोली की लंबाई मुझे लेनी है रेडी 15 इंच, इसलिए मैं यहाँ पर इसे फोल्ड करूँगी 16 इंच पर। अब चूंकि इसका जो अर्ज है वो 40 है तो हमारा जो 40 इंच का कुर्ता है वो नहीं निकल पाएगा ना, एक साथ हम इसे 4 फोल्ड करेंगे तो एक पीस यहाँ से आएगा और एक पीस यहाँ से। तो इस कपड़े को मैं पहले यहाँ से कट कर लेती हूँ। तो ये 32 इंच का कपड़ा है, इसे आपको करना है इस तरह से डबल फोल्ड और यहाँ से 4 फोल्ड। ये देखिए, अब आपको इसे कितना फोल्ड करना है, जितना आपका चेस्ट का 4th पार्ट है और उसके बाद 1.5 इंच, यानी कि मुझे 40 इंच यानी 10 इंच लेना है और उसमें मैंने 2 इंच ऐड कर लिया यहाँ पर। तो ये 12 इंच पर मैं इसे फोल्ड कर लूँगी। इस तरह से आपका जो चोली का पार्ट है वो भी खड़े में निकलेगा और इसका जो डिज़ाइन है वो भी खड़े में आएगा। अब यहाँ से हमने लेंथ तो ले ही ली है अपनी 16 इंच। आपको यहाँ से शोल्डर का हाफ़ लेना है। शोल्डर है 15 इंच तो उसका हाफ़ हो जाएगा 7.5 इंच और यहाँ से भी मैंने लिया 7.5। अब यहाँ से चेस्ट का 4th पार्ट यानी कि 10 इंच और ये मार्जिन, ठीक है। वेस्ट राउंड है 36, उसमें 1 इंच की हम डाट लगाएंगे और 1.5 इंच यहाँ पर मार्जिन और ये पूरा मार्जिन। तो इसे आपको 1 इंच जितना ऊपर कर देना है। यहाँ से 3 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे और आर्म होल की शेप लगा लेंगे। अब हम लेंगे नेक। तो 4 इंच पर मुझे लेना है नेक और इसकी जो गहराई है वो मैं लूँगी 3 इंच। आप इसे और ब्रॉड भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर ये फ्रंट की शेप हम लगा लेंगे। तो हल्का सा यहाँ से शोल्डर डाउन होगा। तो यहाँ पर इस तरह से अपर बॉडी की मैंने ड्राफ्टिंग कर ली है और अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। ये कपड़ा मेरा एक्स्ट्रा निकल गया है। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। अब इसमें से आपको एक पीस निकाल लेना है और फ्रंट के लिए आर्म होल की शेप लगानी है। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट और बैक कट कर लिए हैं। अब हम इसका जो स्कर्ट वाला पोर्शन है वो कट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पीस ले लिया है और इसकी कमर के नाप से हम यहाँ पर अम्ब्रेला घेर निकालेंगे। बचे हुए कपड़े को हमने किया डबल फोल्ड और डबल फोल्ड करने के बाद एक कॉर्नर पर हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ वाला जो पोर्शन है ना, उस पर आपको लेना है अपर बॉडी से नाप। तो यहाँ पर जो 1 इंच की डाट ली है ना, वो वाला हिस्सा हम माइनस कर देंगे और इसे इस तरह से रखेंगे। अब आप देखिए कि यहाँ से यहाँ का नाप 14 है तो यहाँ से भी ये नाप 14 आना चाहिए। इसका मतलब ये ऐसे होगा, ठीक है ना। अब वापस से मैं देख लेती हूँ 13.5 एंड 13.5, ठीक। तो ये हमने यहाँ पर निशान लगा लिया और ये कपड़ा आपकी कमर में अपर पार्ट में बिल्कुल ठीक आएगा। तो 13.5 ही हम यहाँ से निशान लगा लेंगे। तो 13.5 का आप निशान लगा लीजिए पूरा गोलाई में। अब इस कपड़े को यहाँ से कट नहीं करेंगे, यहाँ से कट करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। इस कपड़े को हम कट करेंगे इसके 1/2 इंच ऊपर से। अब आपको लेना है स्कर्ट पोर्शन की लंबाई। तो मैंने यहाँ से पूरी 27.5 ले लूँगी मैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर भी 1 इंच हमारा फोल्ड में जाएगा। तो इस तरह से हमने निशान लगा दिया। अब हम इस पोर्शन को भी कट कर लेते हैं। ये नीचे से कट किया, अब यहाँ ऊपर से भी मैं कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर दोनों पोर्शन हमारे कट हो गए हैं। तो अब देखिए, यहाँ से घेर निकालने के बाद हमारे पास एक कपड़ा बचा है। तो यहाँ पर इसे मैं करूँगी इस तरह से 4 फोल्ड। और ये कितना फोल्ड करना है आपको, 10 इंच। ये देखिए, यहाँ से मैंने 10 इंच पर इसे फोल्ड कर लिया। ये स्लीव्स की चौड़ाई हो गई है और दोनों स्लीव्स मेरी एक साथ निकल आएंगी। तो सबसे पहले हम निशान लगाएंगे हमको कितनी लंबी स्लीव्स बनानी है।
तो मुझे 10 इंच लंबी बनानी है, मैं यहाँ पर ले रही हूँ 11 इंच, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ से पफ स्लीव्स लूँगी तो इसमें मैंने 2 इंच और एक्स्ट्रा ले लिया है, ठीक है। ऊपर की साइड हम पफ लेंगे और नीचे की साइड भी हम उस पफ का डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अब स्लीव्स का नाप हमारा ये है, यहाँ से 3 इंच लेंगे और ये 1.5 इंच मैंने सीधा लिया। अब इसे हमको मिलाना है, इससे नहीं मिलाना है, हमको मिलाना है इससे। तो यहाँ कैसे लेंगे, इन दोनों का जो सेंटर आता है ना, उसे इस तरह से आपको मिला देना है। अगर आप ये एस वाली शेप बनाते हैं ना इस तरह से, तो पफ बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ से यहाँ भी हमको पूरा नहीं मिलाना है, सीधा ही लेना है, क्योंकि जो प्लेट्स हम यहाँ लगाएंगे वो यहाँ भी लगाएंगे। तो स्लीव्स की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई। अब इसे मैं कट कर लेती हूँ। अब यहाँ हमारी कुर्ती की पूरी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। अब देखिए, यहाँ आपको डार्ट का निशान लगाना है, तो यहाँ से आप लीजिए 4 पॉइंट। तो 4 इंच पर मैंने ये निशान लगाया और इसके दोनों साइड हम हाफ इंच का निशान लगाएंगे और इसे मैं लूँगी ऊपर से 11 इंच पर। तो यहाँ पर आपको ये डार्ट लगानी है और इसी तरह से फ्रंट बैक में आपको डार्ट लगानी है, ठीक है। अब आपको इसका नेक तैयार करना है। सबसे पहले तो जो हमारे पास एक्स्ट्रा बचा हुआ कपड़ा था, ये डबल फोल्ड है, यहाँ पर मैंने रखा इसे और सेम ड्रॉ कर लिया। अब आपको एक पट्टी इस तरह से कट करनी है और ये सेम आपको 2 पट्टियाँ कट करनी हैं, क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों भी पीस में हमारे नेक सेम है। आप इसे रखिए, इसके ऊपर हम अपनी पट्टी को यहाँ रखेंगे, सेट करेंगे। तो देखिए, इस तरह से पहले हम इसे पट्टी को सिलाई लगाएंगे, अंदर सिलाई लगाकर इसे पलटकर नेक तैयार कर लेंगे। सेम आपको फ्रंट और बैक इसी तरह तैयार करने हैं और इसी तरह आपको डार्ट लगानी है। तो अपर पार्ट हम रेडी कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर नेक को तैयार कर लिया है और यहाँ डार्ट भी लगा ली है। सेम इसी तरह से मैंने ये फ्रंट का पीस तैयार कर लिया है। अब इन दोनों के मुझे शोल्डर जॉइंट करने हैं। तो शोल्डर जॉइंट करने के बाद अब हमको स्लीव्स लगानी है। तो मैं पहले स्लीव्स रेडी कर लेती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हमने स्लीव्स को कट करके रखा था और यहाँ बॉटम पर चूँकि मुझे प्लेट्स लगानी है, तो पहले मैं यहाँ ये पट्टी लगा लेती हूँ एक, जिससे कि यहाँ बॉटम पर थोड़ा सा थिक हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे निकालना है इसका सेंटर पॉइंट। तो यहाँ इसका ये सेंटर पॉइंट है। अब यहाँ पर मुझे लगानी है 5 प्लेट्स। तो ये एक, इसके बाद एक इस साइड से, बिल्कुल सेंटर में 5 प्लेट्स लेनी है। तो पहले मैंने सेंटर की प्लेट्स बनाई और उसके बाद उसके आसपास मैं एक एक प्लेट्स बनाऊंगी। तो इस तरह से मैंने ये 5 प्लेट्स बना ली हैं और अब हम देख लेते हैं कि ये सेंटर में है या नहीं। तो देखिए, ये बिल्कुल सेंटर में है। तो अब आपको यहाँ से एक सिलाई लगानी है। तो पीछे की साइड से जो ये वाली पट्टी है ना, उसी पट्टी को सिलते हुए मैं सिलाई लगाऊंगी। तो ये एक सिलाई मैंने पीछे की साइड से लगा ली। अब यहाँ पर हम एक सिलाई और लगा लेंगे। अगर आपके कुर्ते में कोई लेस वगैरह का काम हो तो आप यहाँ पर लेस भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपनी दोनों स्लीव्स रेडी कर लेनी है। तो देखिए, अब यहाँ पर दोनों स्लीव्स रेडी हो गई हैं। तो अब हम इसे अपने कुर्ते में अटैच कर लेते हैं। ये मैंने सेंटर पॉइंट मिलाया और यहाँ से हम स्लीव्स को लगाना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर ये जितनी झोल है ना, इसकी यहाँ पर मुझे लगानी है प्लेट्स। तो देखिए, 2 प्लेट्स इस साइड आई हैं और 2 प्लेट्स ही दूसरी साइड जाएंगी।
इसी तरह आपको दूसरी स्लीव्स अटैच कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों साइड स्लीव्स अटैच कर ली हैं और अब आपको इसका जो बॉटम हमने कट किया था ना ये अम्ब्रेला, इसका पार्ट लेना है और एक पार्ट को तो हमको फ्रंट में सिलना है और एक को बैक में सिलना है। तो उसके लिए मैंने जो बैक का पीस है ना उसका एक सेंटर पॉइंट ले लिया है और इस घेर का भी मैंने एक सेंटर का पॉइंट ले लिया है। अब इन दोनों को आप मिलाइए और पिन से अटैच कर दीजिए। इस तरीके से ना आपका घेर कभी भी आगे पीछे नहीं खिंचेगा और बिल्कुल वो बराबरी से लगेगा। तो यहाँ से मैं सिलाई कर लेती हूँ इसे। ठीक इसी तरह हमको बैक का पीस लगा लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने फ्रंट के पीस में घेर जोड़ दिया और बैक के पीस में भी घेर जोड़ दिया। अब आपको सिर्फ इसकी फिटिंग की सिलाई करनी है। तो जो भी स्लीव्स बॉटम हो उसका नाप आप यहाँ पर लगाइए और कमर का नाप लगाइए और सिलाई दीजिए। तो इस तरह से हमने यहाँ एक साइड फिटिंग कर ली, सेम इसी तरह से दूसरी साइड फिटिंग करनी है और उसके बाद सिर्फ आपको इसका बॉटम फोल्ड करना है। और चूंकि ये कॉटन कपड़ा है तो इसका बॉटम भी बहुत इजीली फोल्ड हो जाता है। अगर आपको इसका बॉटम फोल्ड करने में कोई झोल आती है तो पहले आप इसे सिर्फ सिंगल फोल्ड कीजिए और जब पूरा सिंगल फोल्ड हो जाए उसके बाद आप उसे डबल से फोल्ड कीजिए, तो आपके बॉटम में बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। और ये ऑरेब बॉटम के लिए है। ठीक है, तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये कुर्ती तैयार हो गई है और इसका स्लीव्स का ये लुक आया है। और यहाँ पर बोट नेक की कुर्ती, अम्ब्रेला कुर्ती को आप 3 मीटर कपड़े में से बहुत इजीली तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका लुक आया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया और आप इस वीडियो को देखकर अपनी कुर्ती बनाएं तो उसका पिक मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करें। तो इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।